नमस्कार फ्रेंड्स, वैदिक विकास चैनल से मैं मनशाबा सरवैया आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी के दिनों में गुप्त नवरात्रि ही शुरू चल रहे हैं, इसलिए आज का हमारा टॉपिक है गुप्त नवरात्रि। सबसे पहले तो आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे और परम गति पाने में सभी को सहाय करे। गुप्त नवरात्रि है जो 6 जुलाई से शुरू हुए हैं और 15 जुलाई तक चलेंगे। सभी के मन में ये प्रश्न तो अवश्य आ रहा होगा कि गुप्त नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि क्यों कहा जाता है। आज का टॉपिक ही यही है। लेकिन आज के टॉपिक को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आप सभी को हमारी चैनल और हमारे जो विषय है वो पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने मित्र और परिजनों को भी उन्हें शेयर करें ताकि इनमें बताए जाने वाली वैदिक ज्ञान और बताए जाने वाले उपायों का अपने जीवन में वो उपाय करके काफ़ी प्रगतिमय अपना जीवन बना सकते हैं और आप उनके पुण्य में भागीदार हो सकते हैं। यदि आपको ज्योतिष और वास्तु से जुड़ी कोई भी समस्या हो और कुछ भी आपके मन में प्रश्न हो तो आप मुझसे प्रश्न के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट पे भी फ़ोन कर सकते हैं। आज के हमारे टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। साल में 4 नवरात्रियाँ आती हैं जो 2 प्रकट है और 2 गुप्त है। प्रकट नवरात्रि में जो चैत्र मास में आती है और जिसे शारदीय नवरात्रि जो आसो मास में आती है वो 2 प्रकट नवरात्रि हैं और 2 गुप्त नवरात्रि है जो माघ मास में और आषाढ़ मास में आती है। तो सभी के मन में यही प्रश्न अवश्य होगा कि गुप्त नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि क्यों कहा जाता है। पहले हम बात करते हैं प्रकट नवरात्रि की। प्रकट नवरात्रि जो है वो माता रानी के 9 स्वरूपों की नवरात्रि है जिसमें माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, व्रत और अनुष्ठान किए जाते हैं। माता रानी के 9 स्वरूप जो हैं वो हम सब जानते हैं कि जिसमें है शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। ये माता रानी के 9 स्वरूप है जो जिन 9 स्वरूपों की पूजा प्रकट नवरात्रि में की जाती है। जो माता रानी के अलग अलग समय पे जो नाम मिले हुए हैं वो 9 स्वरूप है। जबकि हम सब जानते हैं कि जब माता रानी हिमवान के घर पे जन्म लिया तो उनका नाम पड़ा शैलपुत्री क्योंकि वो पर्वत थे, पर्वत की पुत्री यानी कि शैलपुत्री। ब्रह्मचारिणी यानी कि माता रानी ने जब तपस्या के लिए अपने जीवन को आगे बढ़ाया तब उनका नाम हुआ ब्रह्मचारिणी। जब तपस्या करते करते उनमें इतना ज़्यादा तेज़ बढ़ गया कि वो बिल्कुल चंद्रमा के समान तेजस्विनी बन गए और उनको भी जो प्रकाश और ऊर्जा मिली थी वो भी चंद्रमा की तरह शीतल और एकदम तेजस्वी थी, जिसकी वजह से उनका नाम हुआ चंद्रघंटा। तपस्या के कारण माता रानी ने अपने शरीर को बिल्कुल जीर्ण हो गया था, बिल्कुल दुबड़ा क्षीण शरीर हो गया था, यानी कि कुश के समान जीर्ण शरीर हो जाने की वजह से उनका नाम हुआ कुष्मांडा। और स्कंद माता और कात्यायनी भगवान शिव के साथ विवाह के कारण उनका नाम हुआ। और माता रानी ने जब तंत्र पूजाओं में भी उनका जो आवाहन होने लगा तब उनका नाम हुआ कालरात्रि और भगवान महाकाल के साथ विवाह के बाद भी उनका नाम हुआ कालरात्रि। और जब माता रानी भगवान शिव के पास वाम अंग में विराजित होने लगी तब उनका नाम हुआ महागौरी और सिद्धिदात्री। जो अपने भक्तों को सभी मनोकामना पूरी करती है, सभी सिद्धियाँ देती है, सुख साधन से संपन्न करती है, उनका नाम हुआ सिद्धिदात्री। इस प्रकार के माता रानी के अलग अलग समय के जो स्वरूप दिखे उनके अनुसार जो नाम हुए उनको कहा जाता है माता रानी के 9 स्वरूप, जो नवरात्रि में चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि यानी कि आसो के नवरात्रि में पूजे जाते हैं। अब ये हुए प्रकट नवरात्रि की बात जो आप स्वरूपों के बारे में समझ चुके होंगे। अब गुप्त नवरात्रि जो है वो 10 महाविद्याओं का नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त इसीलिए क्योंकि 10 महाविद्याएं जो महाविद्याएं हैं उनको गुप्त रखना ही श्रेष्ठ कहा जाता है क्योंकि वो गुप्त ही है।
प्रकृति में जो भी अद्भुत शक्तियाँ हैं वो सारी की सारी गुप्त स्वरूप से ही है। इसलिए जो 10 महाविद्याएं हैं वो भी गुप्त स्वरूप से ही है। इसीलिए जो 10 महाविद्याओं की नवरात्रि है उनको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। पहले के समय में जब वैदिक संहिता के अनुसार जीवन जिया जाता था तब के समय में गुप्त नवरात्रि का ही प्राधान्य होता था। जो 9 स्वरूपों के प्रकट नवरात्रि हैं उनको सांसारिक लोग ही पूजा पाठ करते थे, व्रत अनुष्ठान करते थे। लेकिन जो गुप्त नवरात्रि है उनमें विशेषकर जो सिद्ध महंत, जो साधु सन्यासी है, जो सिद्धियों के लिए पूरा अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, जो सिद्धियां पाने के लिए माता रानी के 10 महाविद्याओं के पाने के लिए, उनके स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए जो नवरात्रि का अनुष्ठान पूजा पाठ किया जाता है वो है गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि का अनुष्ठान करने के साथ ही आपकी जो सिद्धियां हैं वो अद्भुत स्वरूप से प्रकट हो सकती है। सिद्धि प्राप्ति के लिए और माता रानी को यदि किसी की ऐसी इच्छा हो कि मुझे प्रत्यक्ष देखना है तो वो इच्छा पूर्ति के लिए गुप्त नवरात्रि का व्रत कहा जाता है। और गुप्त नवरात्रि की पूजा सिद्ध, संत, अघोरी वो सब लोग करते हैं। और प्रकट नवरात्रि की पूजा ज़्यादातर संसारी लोग ही करते हैं। लेकिन वैदिक समय के अनुसार तो साधु सन्यासी और संसारी सभी के सभी लोग गुप्त नवरात्रि की ही पूजा करते थे। 9 स्वरूपों के बारे में मैंने आप सबको बता दिया है। और 10 महाविद्याएं हैं, वो 10 महाविद्याएं हैं कि माता कालिके, माता तारा देवी, माता त्रिपुर सुंदरी जिसे माता षोडशी भी कहा जाता है, माता भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, माता त्रिपुर भैरवी, माता बगलामुखी माता को पीताम्बरा माता भी कहा जाता है। इसलिए माता बगलामुखी, माता कमला देवी, माता धूमावती माता को धूम्रवर्णा या फिर धूमावती भी कहा जाता है, माता मातंगी। इस तरह से 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है जिसे गुप्त नवरात्रि का प्राधान्य मिला है। इसमें से ऐसी भी माताओं के स्वरूप है जिनकी कहीं पे भी मूर्ति या फिर फोटो रखना वर्जित है। ये 10 महाविद्याओं में जिसे धूम्रवर्णा धूमावती माता जी कहा जाता है वो माता जी की तस्वीर कहीं पे भी रखना वर्जित है। इसलिए धूमावती माता की कहीं पे भी तस्वीर नहीं होती। जहाँ 10 महाविद्याओं की यदि फ़ोटो हो या कुछ भी बताया जाए तो आप देखेंगे कि वहाँ पे सिर्फ खाली फ्रेम रखा होगा और नीचे नाम लिखा होगा माता धूमावती, क्योंकि उनकी प्रत्यक्ष स्वरूप में दर्शन करना वर्जित है। क्योंकि जो अलग अलग स्वरूप में है उसमें माता धूमावती की जो प्रतीति है वो माता का वैधव्य स्वरूप है और वो तंत्र साधना के लिए अद्भुत है। इसलिए माता धूमावती भी 10 महाविद्याओं में से ही एक है, लेकिन उनकी तस्वीर, उनकी फ़ोटो रखना वर्जित कहा गया है। आप कहीं पे भी देखें तो आपको पता चलेगा कि उनकी सिर्फ फ्रेम ही होगी। 10 महाविद्याएं जो ऐसी शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को पार पा सकती है। इसके बाहर किसी भी देवी देवता या किसी भी प्रकृति की शक्ति इसके बाहर नहीं हो सकती। 10 महाविद्याओं के परे कुछ भी नहीं है। जो प्रकृति के जो जरूरी तत्व हैं उनका प्राधान्य ही 10 महाविद्याएं करती है। उसके बारे में एक वैदिक ऐसी भी कथा है कि जब आप सब जानते हैं कि दक्ष प्रजापति ने जब यज्ञ किया था उससे पहले दक्ष ने देवी माता की बहुत बड़ी तपस्या की थी और उन्होंने तपस्या के जब माता उन्हें प्रसन्न हुई तब दक्ष ने उसे पुत्री के स्वरूप में पाने की इच्छा की थी। तब माता ने कहा था कि मैं तुम्हारे घर पे पुत्री बन के जरूर आऊँगी, लेकिन तुम्हें ये ख्याल रखना है कि तुम कभी मेरा अपमान नहीं करोगे। यदि तुमने कभी स्त्री जाति का या अपमान किया, स्त्री जाति की कोई भी अवहेलना की, तो मैं उसी समय तुम्हारे सामने अग्नि स्नान करके चली जाऊंगी। तो दक्ष ने कहा, जी माँ, मुझे पता है, मैं तुम्हारा कभी अपमान होने ही नहीं दूंगा, मैं स्त्री जाति का कभी अपमान करूंगा ही नहीं। ऐसा वचन देने के बाद माता रानी उनके घर पे पुत्री बन के आई। लेकिन माता तो स्वयं ही प्रकृति है, वो तो जानती ही है उसे कब क्या करना है। इसलिए जब माता को पता चला कि अब मुझे सती होने के साथ मुझे उनकी पुत्री बनना है, तो वो भक्त के स्वरूप में मेरे साथ जिएगा तो मुझे कभी छोड़ेगा ही नहीं। इसलिए जब वो पुत्री बन के आई उसी वक्त माता ने दक्ष के मन से जो उसे जो याददाश्त थी, उन्हें जो पता था कि ये
माता रानी मेरे घर पे पुत्री बन के आने वाली थे, वो याददाश्त ही माता ने मिटा दी थी। जब सती उनके घर पे पुत्री बन के आई तब उसे ये नहीं याद ही नहीं रहा था कि इन्होंने मैंने तपस्या करके पाया है। बाकी आगे की कथा आप सब जानते हैं। और अंत में ये भी कि जब भगवान शिव को दक्ष ने जब यज्ञ किया और भगवान शिव को न्योता नहीं भेजा, तब भगवान शिव ने माता को बोला कि नहीं, आप वहाँ मत जाइए, क्योंकि वहाँ जाएंगी तो अनर्थ हो जाएगा। तो माता ने कहा नहीं, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब उस स्वरूप का वहाँ विलीन होना आवश्यक हो गया है। लेकिन भगवान शिव नहीं माने थे, क्योंकि भगवान शिव जानते थे, भगवान शिव में भी उस वक्त मोह उत्पन्न हुआ था और भगवान शिव ने सोचा कि यदि देवी वहाँ जाएगी तो हमारा वियोग होगा। इसलिए भगवान शिव गुस्से में वहाँ से चलने लगे कि नहीं, आपको वहाँ नहीं जाना है, मैं ही दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करके आता हूँ। लेकिन माता ने कहा नहीं, आपको नहीं जाना है, वो मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं ही उसे पूरा करूँगी और उस स्वरूप को विलीन भी मुझे करना है। तो भगवान शिव क्रोध में जब जाने लगे, तब माता रानी ने भगवान शिव का जो विकराल स्वरूप था उन्हें रोकने के लिए 10 दिशाओं से माता ने अलग अलग स्वरूप प्रकट किए, जो मैंने अभी आपको बताए। वो 10 स्वरूप अलग अलग स्वरूप से प्रकट करके और माता रानी ने ऐसे विकराल 10 स्वरूप प्रकट किए कि स्वयं भगवान शिव भी उससे भयभीत हो गए, वो भी डर गए, कांप गए। और फिर वो उन स्वरूपों से भय पा के भगवान शिव भी वापस माता सती के पास चले आए। पहली बार प्रकृति और ब्रह्मांड में उस वक्त 10 महाविद्याओं का प्राकट्य इस प्रकार हुआ था। और फिर उसके बाद की कथा आप सभी को पता है। और सती गई और अग्नि स्नान किया और सारी की सारी कथा आपको पता है। और उस वक्त जो 10 महाविद्याएं प्रकट हुई, उन सभी प्रकट स्वरूपों को माता रानी ने प्रकृति के विभिन्न जो अत्यंत आवश्यक तत्व हैं उनका प्राधान्य दे दिया है। और उस 10 प्रकृति के प्राधान्य तत्वों के अनुसार ही पूरा ब्रह्मांड, पूरी शक्तियाँ, और इस संसार में ऐसा कोई भी अणु, परमाणु, शक्ति, देव, ईश्वर कुछ भी नहीं है जो इस 10 महाविद्याओं से परे है। इनका यदि कोई साधना करे गुप्त नवरात्रि के समय में तो उसे अद्भुत शक्तियाँ मिलती है, सौभाग्य मिलता है, जिसका आप पार भी नहीं पा सकते। उस प्रकार से 10 महाविद्याओं के जो नवरात्रा होते हैं, जो सारी शक्तियाँ हैं उसे गुप्त रूप में रखा जाता है। प्रकृति में 10 महाविद्याएं गुप्त स्वरूप से ही अपना नियंत्रण बनाए रखती है, इसीलिए उनकी नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इस प्रकार आपको अब समझ में आ गया होगा कि गुप्त नवरात्रि क्यों कहा जाता है। तो फिर आज आगे आपको बताती हूँ कि जब पृथ्वी पर पहली बार जब गुप्त नवरात्रि की बात हुई तो श्रृंगी ऋषि ने पहली बार पृथ्वी पर सबको बताया था कि गुप्त नवरात्रि का यह महत्व है और यह करना है। और उसके बाद पूरे पृथ्वी पर सभी लोग नवरात्रि की महत्ता को जानने लगे और नवरात्रि की महत्ता को सब करने लगे। आपकी यदि इच्छा हो तो आप उसे शारदीय नवरात्रि की तरह ही पूजा पाठ कर सकते हैं और उनका नीति नियम अनुसार पाठ पूजन कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका सामर्थ्य नहीं है, आप उनका व्रत उपवास नहीं कर सकते, तो आप उसकी पूजा पाठ करके ही नवरात्रि का आराधन कर सकते हैं। माता रानी को दैनिक कार्य के अनुसार आपको जो पूजा पाठ अपनी अनुकूलता अनुसार हो उनको आप कर सकते हैं। माता रानी को भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने में मैं आपको बता दूं कि देवी माता को नवरात्रों में जो भी भोग लगता हो, अलग अलग तो कितने सारे आप जो भी बनाएं, माता रानी तो सब कुछ ग्रहण कर लेती है भक्तों की श्रद्धा के अनुसार। लेकिन माता रानी को मात्र एक ही भोग लगता है जो बताशे और लौंग है। इसलिए आपको यदि विशेष श्रद्धा है और विशेष आप उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो माता रानी को नवरात्रि के दिन में 2 पताशे और 2 लौंग का भोग लगाना चाहिए। सुबह में 2 पताशे और 2 लौंग का भोग माता रानी को लगा देना है और इस प्रकार से कि उनको ढक के रखना है। सुबह में लगाया हुआ भोग शाम को आप प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण कर सकते हैं और शाम को लगाया हुआ भोग आप दूसरे दिन सुबह में प्रसाद ले सकते हैं। इस प्रकार से बताशे और लौंग का माता रानी को भोग नवरात्रों के दिनों में लगता है। वो चाहे गुप्त नवरात्रि हो या प्रकट नवरात्रि, भोग तो यही लगता है जिससे माता रानी विशेष प्रसन्न होती है अपने भक्तों के ऊपर। माता रानी को नवरात्रों के दिनों में विशेष लाल फूलों से पूजा करें तो भी आपके ऊपर परम कृपा रहती है। आप यदि उनका व्रत कर सके तो अच्छी बात है, लेकिन यदि व्रत नहीं कर सकते तो नवरात्रों के 9 दिनों में
आप यदि लहसुन और प्याज का त्याग कर दे तो भी आपको व्रत का ही फल मिलता है। उसी प्रकार आपको नवरात्रों की अपनी यथाशक्ति अपने अनुकाल पूजा पाठ कर सकते हैं और माता रानी की कृपा के पात्र आप बन सकते हैं। मैंने आपको साथ में यही उपाय भी बता दिया है कि यदि आपकी कोई इच्छा हो, आपकी मनोकामना हो, यदि आपकी कोई भी ऐसी समस्या हो जिसका आपको निवारण ना मिल रहा हो, रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपकी इच्छा है कि आप जल्दी इच्छा पूरी हो जाए तो नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को बताशे और लौंग का भोग लगा के घी का दीपक लगाएं और माता रानी को प्रार्थना करें, जो भी आपकी इच्छा हो वो पूरी हो जाएगी। इस बात को आप उपाय के तौर पे प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको हमारा टॉपिक अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय माता रानी।